चंबल के डाकू की एसपी बेटी, कर्तव्य और निष्ठा की मिसाल। चंबल की बीहड़ों में अंधकार ही नहीं, कहानियों की भी भरमार थी। यहाँ हर कण में एक इतिहास था, हर पेड़ की छांव में एक छिपा रहस्य था। यह इलाका कानून से ज्यादा बंदूकों का सम्मान करता था, जहाँ डाकू ही शासक थे। इन्हीं बीहड़ों में जन्मी थी रुक्मणी, एक ऐसी लड़की जिसकी किस्मत को शायद डाकू की बेटी बनने के लिए ही लिखा गया था, लेकिन उसने अपनी तकदीर खुद लिखी। रुक्मणी के पिता रणवीर सिंह चंबल के सबसे कुख्यात डाकुओं में से एक थे। उनका नाम सुनते ही लोग थर्रा जाते थे। कहते हैं उनके शब्द ही कानून थे और उनकी बंदूक ही न्याय करती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगलों में बिता दी थी, बंदूक उठाई थी और डर का साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन यह कहानी रणवीर की नहीं, बल्कि उनकी बेटी रुक्मणी की थी, जिसने इस भयावह दुनिया से निकलकर रोशनी का रास्ता चुना। रुक्मणी की माँ संध्या देवी रणवीर सिंह के खून खराबे से अलग सोच रखती थी। उन्होंने हमेशा चाहा कि उनकी बेटी एक अच्छी जिंदगी जिए, किताब पढ़े और किसी दिन इस बीहड़ से निकल कर एक नई पहचान बनाए। लेकिन यह आसान नहीं था। घर में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं था। रुक्मणी की छोटी सी दुनिया बंदूकों, अपराध की कहानियों और डर में सिमटी हुई थी। लेकिन उसकी माँ ने चुपके से उसे पढ़ाई से जोड़ने की कोशिश की। जब रणवीर सिंह जंगल में होता, तब संध्या देवी उसे किताबें ला कर देती। पास के एक गांव के शिक्षक ने उसकी मदद की। रुक्मणी ने धीरे धीरे अक्षर पहचानना शुरू कर दिया, फिर शब्दों को जोड़ा और देखते ही देखते उसे पढ़ाई से प्यार हो गया। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी पढ़ाई की ललक बढ़ती गई। लेकिन ये आसान नहीं था। उसके पिता को जब यह पता चला कि वह स्कूल जा रही है, तो उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, बंदूकें ही हमारी किस्मत हैं। यह किताबें हमारे किसी काम की नहीं हैं। ये सिर्फ कागज है, कोरा कागज। लेकिन रुक्मणी ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में एकांत में बैठकर पढ़ाई की। रातों को जागकर तेल के दिए की रोशनी में उसने किताबें पढ़ी। उसके लिए यह सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने का रास्ता था। रुक्मणी ने बिना अपने पिता को बताए शहर जाकर परीक्षा दी। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव था, जब उसने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की और भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थान प्राप्त किया। तो यह न केवल उसकी बल्कि उस पूरे गांव की जीत थी। लेकिन इस बारे में रणवीर सिंह को कुछ भी नहीं पता था। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि उनकी बेटी अब एक अधिकारी बन गई है। रुक्मणी की पहली बड़ी जिम्मेदारी थी चंबल के डाकुओं के एक बड़े गिरोह को पकड़ना। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जंगल में डाकुओं की एक बैठक होने वाली है। रुक्मणी ने खुद इस अभियान का नेतृत्व करने का फैसला किया। जब पुलिस टीम जंगल में पहुंची, तो दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। यह एक घातक मुठभेड़ थी। पुलिस ने डाकुओं को घेर लिया और धीरे धीरे उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। तभी रुक्मणी ने देखा, उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। वह अपना उसका पिता रणवीर सिंह था। रणवीर सिंह भी ठीक ठिठक गए। उनकी आंखों में अविश्वास था। उन्होंने अपनी बंदूक नीचे कर दी और आश्चर्य से कहा, अरे बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है और ये क्या पहन रखा है? रुक्मणी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज कठोर थी। पिताजी, मैं एसपी हूँ इस जिले की, और मैं यहाँ अपने कर्तव्य के लिए आई हूँ। कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब आपको आत्मसमर्पण करना ही होगा। रणवीर सिंह ने गहरी सांस ली। एक और उसकी बेटी थी, जिसका सपना उसे कभी स्वीकार नहीं किया, और दूसरी ओर उसका अपना जीवन था, जो बंदूकों और अपराध में गुजर गया था। रणवीर सिंह ने गहरी सांस ली। एक और उसकी बेटी थी, जिसका सपना उसने कभी स्वीकार नहीं किया था, और दूसरी ओर उसका अपना जीवन था, जो बंदूकों और अपराधों में गुजर गया था। एक लंबी चुप्पी के बाद रणवीर सिंह ने अपनी बंदूक नीचे रख दी। अगर मेरी बेटी मुझसे यह कह रही है, तो शायद अब समय आ गया है। उनके गिरोह के अन्य डाकुओं ने भी हथियार डाल दिए। यह केवल कानून की विजय नहीं थी, यह एक बेटी की आस्था और सत्यनिष्ठा की विजय थी। रणवीर सिंह और उनके गिरोह ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब यह घटना सार्वजनिक हुई और प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया को पता चला कि एक डाकू की बेटी ने अपने ही पिता और उसके गिरोह को समर्पण करने पर मजबूर कर दिया, तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। लोग रुक्मणी की निष्ठा और साहस को सलाम करने लगे। भारत सरकार ने उसकी कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित करते हुए उसे राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा।
उच्च अधिकारियों ने उसकी सराहना की और उसे एक बड़े प्रशासनिक पद पर प्रतिष्ठित किया। पुरस्कार समारोह के दौरान जब राष्ट्रपति ने उसे सम्मानित किया तो पूरा देश गर्व से खड़ा हो गया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। रुक्मणी ने एक नई क्रांति की शुरुआत की, शिक्षा और सुधार की। उसे चंबल में कई स्कूल खोले, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं शुरू की और बीहड़ों में बदलाव की अलख जगाई। कुछ वर्षों बाद रणवीर सिंह जेल में अपने जीवन का प्रायश्चित करता रहा था। एक दिन जब रुक्मणी उससे मिलने पहुंची तो पिता पुत्री की आंखों में आंसू थे। बेटी, तूने मुझे बदल दिया। अगर मैंने तुझे पहले पढ़ने से रोका ना होता तो शायद मैं भी आज किसी और राह पर होता। रुक्मणी ने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, पिताजी, कभी देर नहीं होती। आपने आत्मसमर्पण करके जो किया वह साहस का सबसे बड़ा कार्य था। आज भी जब चंबल के गांव में कोई बच्ची स्कूल जाती है तो लोग उसे रुक्मणी की मिसाल लेते हैं। उसकी यह सच्ची कहानी हमें यह सिखाती है कि जन्म हमें परिभाषित नहीं करता, हमारे कर्म ही हमारा वास्तविक परिचय होते हैं। बीहड़ों की यह बेटी, जिसने अपने पिता को बंदूक छोड़ने के लिए विवश किया, आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसे ही कहानी के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे इस चैनल को, और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।